नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मधुपुर उपचुनाव 2021 के बारे में। आपको पहले ही बता दें कि आज जो है वो मतदान का तारीख है और वोट जो है वो आज मधुपुर में पड़ रहे हैं, झारखंड के मधुपुर में पड़ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मधुपुर की जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो है वो मधुपुर का सटीक आकलन जो है वो हम करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ मधुपुर चुनाव जो हो रहे हैं उसके क्या परिणाम आ सकते हैं और उन परिणामों से जो है वो क्या संकेत मिलने वाले हैं उसकी भी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो झारखंड का मधुपुर चुनाव इसलिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इम्पॉर्टेंट हो गया है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे जेएमएम की बात करें, दोनों के लिए। क्योंकि जेएमएम के तरफ से मधुपुर में जो उम्मीदवार बने हैं हफीजुल हसन जी, ये झारखंड सरकार में पहले ही मंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि हफीजुल हसन जी जो है वो विधायक नहीं है झारखंड विधानसभा में, वो मनोनीत मंत्री बन चुके हैं लेकिन झारखंड सरकार के। और इस बार का विधानसभा चुनाव वो मधुपुर से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मधुपुर में चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मधुपुर के विधायक दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी जो है वो नहीं रहे। और आपको बता दें कि इसी कारण जो है वो मधुपुर उपचुनाव हो रहा है और कोरोना की चपेट में आके हाजी हुसैन अंसारी जी ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। और उसके बाद जो है वो उनके बेटे हफीजुल हसन जी को जो है वो मधुपुर से टिकट दिया गया है जेएमएम के तरफ से। बीजेपी से यहाँ के उम्मीदवार है गंगा नारायण सिंह जी, जो कि पहले आजसू में थे, उसके बाद जो है वो बीजेपी ने इस बार के मधुपुर उपचुनाव में उनको जो है वो उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि गंगा नारायण सिंह भी जो हैं वो अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि जनता के बीच में, मधुपुर की जनता के बीच में उनकी खासी पकड़ है। अब इस चुनाव की हम बात करें तो हमने आपको बता दिया उम्मीदवारों के बारे में भी, और हमने आपको बता दिया कि जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है मधुपुर चुनाव में। वोटिंग जो है वो पड़ रही है और आपको बता दें कि इस बार का जो वोट होने वाला है वो 1 घंटे ज़्यादा होने वाला है और कुल मिला के 409 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ ही सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जहाँ पे जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन्हीं में जो है वो बिल्डिंग के अलग कमरों में जो है वो सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और ये निर्णय जो है वो कोरोना को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों के साथ सहायक मतदान केंद्रों में जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजिंग और टेस्टिंग की व्यवस्था होगी और जो है वो भीड़ भाड़ नहीं लगने दिया जाएगा। जो कोरोना का नियम बनाया गया है उसी नियमों के तहत ही मतदान होगा। और मतदान जो है वो इस बार 1 घंटे ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि मधुपुर जो है वो नक्सलाइट क्षेत्र नहीं है और इसी को देखते हुए ही जो है वो इस बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो मतदान 1 घंटे ज़्यादा होगा और मधुपुर की जनता डिसाइड करेगी कि मधुपुर जो है वो किसका रहेगा, जेएमएम का रहेगा या बीजेपी का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मधुपुर की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है, क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो मधुपुर की बात करें हम चाहे कहीं की भी बात करें, अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ की मूलभूत समस्याएं, सबसे बेसिक समस्याएं, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि विधायक को लोग इसी के लिए चुनते हैं कि उनका जो है वो जो सरकार राज्य में चल रही है उससे जो है वो उनका विकास हो और इसी कारण जो है वो ये चर्चा करना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं मधुपुर की मूलभूत समस्याओं के बारे में। तो मूलभूत समस्याएं मधुपुर की जो है वो कभी भारत देश की आम समस्याएं हुआ करती थी, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो इन समस्याओं पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुआ है और जहाँ भी विकास का नाम लिया जाता है वहाँ पे जो है वो ये समस्याएं फिर बहुत छोटी समस्याएं हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो बिजली, पानी, सड़क, ये मधुपुर की सबसे बड़ी समस्या है। मधुपुर जो है वो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि गोड्डा
के कहे तो सांसद निशिकांत दुबे जी भी जो है वो लगे हुए हैं इस चुनाव में। और इसलिए जो मधुपुर चुनाव इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के भी सभी कैडर लगे हुए हैं और जेएमएम के भी जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी जो कि विपक्ष के नेता है, विपक्ष के विधायक दल के नेता है, झारखंड के बीजेपी विधायक दल के नेता है, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। वो मधुपुर के गांव-गांव घूम रहे हैं और वो जो है वो काफ़ी समय जो है वो मधुपुर को दिए हैं। साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी जो है वो पहुंचे हुए थे मधुपुर। झारखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी भी कैंपिंग किए हुए थे। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी लोग जो है वो मधुपुर में लगे हुए हैं। इधर जेएमएम के तरफ से भी जितने भी मंत्री विधायक हैं, जितने भी उनके एक्टिविस्ट हैं, सभी लोग जो है वो लगे हुए हैं मधुपुर चुनाव में। और आपको बता दें कि मूलभूत समस्याओं की हमने बात की कि बिजली, पानी, सड़क, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं ही मधुपुर की, लेकिन एक और जो है वो अस्पताल, स्वास्थ्य और कहे तो रोजगार, ये 5 समस्याएं जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट समस्याएं। चाहे कहीं भी अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र का विकास में ये 5 समस्याओं का हल जो है वो हो जाना चाहिए, जिसमें आता है बिजली, पानी, सड़क। आपको बता दें कि बिजली की भी स्थिति मधुपुर में ठीक नहीं रहती है, पानी का भी जो है वो बहुत ख़राब हाल है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सड़कों की भी हालत वही है। अब इसके बाद हम बात करें तो बात हम कर सकते हैं अस्पताल की, तो उसकी भी कोई सुदूर व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे भी जो है वो इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। कोई कहे तो ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे जो है वो सभी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध। और साथ ही अगर हम बात करें तो रोज़गार की, तो रोज़गार के लिए भी कोई बड़ा साधन उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है जो वहाँ के लोगों को जो है वो स्थानीय लोगों को रोज़गार दे सके और स्थानीय लोगों में रोज़गार जो है वो कहे तो उत्पन्न कर सके। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा के लिए भी मधुपुर में कोई वैसी चीज़ नहीं है। अब मधुपुर का हमने ओवरऑल बात किया। अब हम आपको बता दें कि पहले मधुपुर से बीजेपी के विधायक राज पलिवार जी थे और 2019 में राज पलिवार जी जो है वो चुनाव हार गए थे। और कहा यह जाता था कि मधुपुर से चुनाव हारने में राज पलिवार जी का, गंगा जी का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था। ये लोग जो है वो वहाँ अंदर खाने में ये कह रहे हैं कि गंगा नारायण सिंह जी चुनाव लड़े, तभी जो है वो बीजेपी के राज परिवार जी जो है वो चुनाव हारे और वहाँ से हाजी हुसैन अंसारी जी विधायक बन के सामने आए। अब इस बार का चुनाव में जो राजनीति चल रहा है वहाँ पे वो यही है कि वहाँ पे सभी को पता है कि 3 लाख से ज़्यादा वोटर है। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे 70% हिंदू वोट है और 30% जो है वो मुस्लिम वोट है अंदाजन हम बात करें तो। और इसमें जो है वो कुछ अदर कम्युनिटीज़ भी हो सकती है, लेकिन हम औसतन लेके चलते हैं तो 70-30 का वहाँ पे पूरा कहे तो खेल है। अब जो मुस्लिम कैंडिडेट उतरे हुए हैं इस चुनाव में, सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट उतरे हुए हैं, हफीजुल हसन जी। इसके अलावा कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। लेकिन अगर हिंदू कैंडिडेट की बात करें तो बहुत सारे हिंदू कैंडिडेट जो है वो इस मैदान में उतरे हुए हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मधुपुर के लिए बहुत मायने रखती है। और बात ये भी की जा रही है कि राज पलिवार जी जो है वो, जो बीजेपी के वहाँ के पूर्व विधायक थे, वो जो है वो इस बार के चुनाव में, चाहे उनके समर्थक जो है वो इस बार के चुनाव में ख़ास तौर पे देखे नहीं जा रहे हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि उनका पूर्ण रूप से समर्थन जो है वो गंगा नारायण सिंह जी को नहीं मिलने वाला। अब नतीजे जो है वो कुछ भी आए, लेकिन चुनाव के पहले ये बातें की जा रही थी। अब क्योंकि आज मतदान हो रहा है और 2 मई को जो है वो रिजल्ट आने वाला है, तो 2 मई को जो है वो परिणाम आ जाएगा। और परिणाम क्या आएगा ये भी जो है वो अहम विषय है, क्योंकि परिणाम जो आएगा उससे झारखंड की राजनीति को एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है। और संकेत ये है कि अगर बीजेपी जो है वो वहाँ से चुनाव जीतती है तो कहे तो बीजेपी का लाज बच जाएगा, क्योंकि 3 चुनाव जो है वो यहाँ पे होते हैं झारखंड में। विधानसभा चुनाव होने के बाद, 2019 के विधानसभा होने के बाद, चाहे हम बात करें बेरमो चुनाव की, वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, चाहे दुमका चुनाव की बात करें तो वहाँ पे जो है वो जेएमएम के प्रत्याशी जीते, और अभी मधुपुर में चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर जेएमएम जीत जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर बीजेपी जीत जाती है तो आगे का बीजेपी का राह जो है वो आसान
हो जाएगा। बीजेपी में जो है वो एक मोटिवेशन आएगा कि आगे जो है वो सामने टक्कर का मुकाबला जो है वो बीजेपी करने पाएगी। और यहाँ पे जो है वो अगर जेएमएम जीत जाती है तो कहीं से भी ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन जी का, माननीय हेमंत सोरेन जी का चेहरा जो है वो झारखंड में चल रहा है, क्योंकि 3 उपचुनाव होते हैं और तीनों उपचुनाव में जो है वो क्लीन स्वीप अगर कर जाती है जेएमएम, तो फिर कहना तो ये गलत नहीं होगा कि जेएमएम का सिक्का जो है वो झारखंड में अभी भी चल रहा है। जो 2019 में नतीजे आए वो नतीजे जो है वो अभी भी बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, झारखंड में बहुत सारा मुद्दा बना हुआ है, जैसे कि रोजगार का मुद्दा, चाहे 5 लाख युवाओं की रोजगार की बात की गई थी, चाहे झारखंड में बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी 5,000 रुपये ग्रेजुएशन को और पोस्ट ग्रेजुएशन को 7,000 रुपये, जो अभी तक नहीं मिला है। ये जो बेरोजगारी भत्ता सालाना 5,000 मिलने वाला है, ये टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित लोगों को मिलने वाला है। साथ ही स्थानीय नौकरियों में जो है आरक्षण की बात की गई थी, उसका भी अभी तक जो है वो कुछ नहीं हुआ है। और कहे तो उसके आगे हम बात करें तो जितने भी लोग संविदा पे काम कर रहे थे उनको जो है 60 साल की नौकरी देने की बात की गई थी, चाहे समान वेतन समान काम की बात की गई थी, चाहे झारखंड में होमगार्डों का जो मुद्दा चल रहा था वो लोग भी जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी जो है वो 60 साल की जाए, साथ ही उनके वेतनमान में वृद्धि की जाए। तो इन सभी चीज़ों पे जो है वो डिसीजन लेना चाहिए और ख़ास तौर पे जो है वो डिसीजन होना चाहिए। यही था पूरा मधुपुर का राजनीतिक हालात। अब क्योंकि आज जो है वो वोटिंग चल रही है, जनता का जो भी मैंडेट है वो आज जो है वो कैद हो जाएगा और 2 मई को जो है वो नतीजे सामने आएंगे और नतीजे आने के बाद झारखंड को एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत मिलने वाला है मधुपुर से। यही चीज़ जो है वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक बटन है, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही वीडियो सब तक पहुँचे इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पर नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।